हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। और आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबिया के बारे में। ब्रेन ईटिंग अमीबिया होता क्या है, उस बीमारी का प्रकोप क्या है, कैसे ये पूरे प्रदेश और देश के लिए खतरा हो सकता है। हम उसके प्रिवेंशन और इसके सिम्टम के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। अमीबिया का नाम क्या है। इस अमीबिया का साइंटिफिक नेम है नेग्लेरिया फ्लोलेरी। दोस्तों, अब उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मेलिंगो इंसेफ्लाइटिस इस बीमारी का नाम है। दोस्तों, केरला में सर्वप्रथम इस केस को 2016 में रजिस्टर्ड किया गया था। उस समय वो एक केस वो रजिस्टर्ड किया गया था। तब से ये केस प्रतिवर्ष कंटिन्यू जो है रजिस्टर्ड किया जा रहा है और उसकी संख्या में लगातार वृद्धि नोट की जा रही है। इस वर्ष यानी कि 2025 में इस केस की संख्या बढ़ के 61 हो गई है और लगभग 18 से लेकर 19 लोगों की मृत्यु भी दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, प्रतिवर्ष ये केस बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये बैक्टीरिया फैल कैसे रहा है, इस बैक्टीरिया का क्या कंडीशन में वो जन्म लेता है। दोस्तों, मुख्यतः ये बैक्टीरिया जो है साफ पानी और गर्म पानी और ठहरे हुए पानी में जन्म लेता है। यानी कि किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में, किसी कुएं में, ऐसी जगहों पे वो बैक्टीरिया जन्म लेता है और गर्म पानी होना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पे लोग ठहरे हुए पानी में, तालाब में जब स्विम करने जाते हैं, तैरने जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो जब पानी हमारे नाक में चला जाता है तो नाक नाक से ही वो बैक्टीरिया हमारे न्यूरॉन सेल्स में जाता है और हम उसको डैमेज करना शुरू करता है और उसको कमजोर करना शुरू करता है और उस ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। दोस्तों, अब हम समझेंगे इसका मुख्यतः प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए। दोस्तों, सबसे मुख्य उसका प्रिवेंशन मैं बोलूँगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर है। पानी में क्लोरीन डालिए। अगर कोई तालाब है, कोई स्विमिंग पूल है, आप जहाँ रोज नहाने जाते हैं तो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्लोरीन डालिए। क्लोरीन से ये अमीबा खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक नोट करने वाली पॉइंट है कि ये जो अमीबा है, जो बीमारी है, वो पानी पीने से नहीं होती। वो केवल अगर स्विमिंग कर रहे हैं, पानी नाक में चला गया तो ही होता है। अगर दोस्तों प्रिवेंशन में एक चीज़ और जोड़ूंगा, अगर आपको पानी में जाना ज़रूरी है तो हमको हमारी प्रिवेंशन में जो नोज क्लिप होता है उसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इसका इलाज संभव है प्राइमरी स्टेज पे। अगर प्राइमरी स्टेज पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो इसकी एंटीबायोटिक है और डॉक्टर उसका सटिया इलाज कर सकते हैं। परंतु अगर ये अपर स्टेज में अगर कोई मरीज लेट हो जाता है, अस्पताल में जाता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लगभग संभव हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम क्या हैं, इसकी पहचान क्या है। इसका मुख्य सिम्टम है पेट दर्द, उल्टी, हेडेक, हाई फीवर, सामान्य लक्षण है। लेकिन अगर दोस्तों कोई भी पानी में स्विमिंग करने के बाद या पानी में कोई गतिविधि करने के बाद वो 2 से 3 दिन में ऐसे लक्षण आते हैं तो जरूर डॉक्टर से को संपर्क करें और सही समय पे इलाज लें। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कैसे इस बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, इसके बारे में भी हमको बात करना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से ही ये बीमारी और भयानक होती जा रही है। जैसे कि हमने शुरू में ही बात किया, 2016 में ये पहला केस रजिस्टर्ड किया गया और ये कंटिन्यू इसमें बढ़ोतरी हो रही है और 2025 में लगभग 61 केस रजिस्टर्ड किया गया। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हमने पहले बात किया, ये गर्म पानी में बहुत उसके लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो पानी का भी तापमान बढ़ रहा है, जो कि अमीबा के लिए एक अनुकूल कंडीशन पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर फैक्टर है इस पूरे महामारी को जन्म देने के लिए। दोस्तों, हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।